अब आप लोगों को बहुत लंबे लंबे समय तक आधार केंद्र की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा अपनी बेसिक डिटेल्स ही अपडेट कराने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो आप सभी के लिए लेकर के आने वाला है ई आधार ऐप, जिसके वाया जो बेसिक डिटेल्स आपको अपग्रेड करनी होती है जैसे कि फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सब आप घर बैठे ही कर पाओगे अपनी उंगलियों के इशारों पे, क्योंकि आपका फ़ोन बेस्ड ऐप ये होने वाला है। हालांकि अभी भी यहाँ पे कुछ ऐसी डिटेल्स रहेंगी जिसके लिए आपको केंद्र जाना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द डिटेल्स जिसके लिए शायद आज आप आलस कर देते हैं कि कौन जाए लाइन में लगे, वो सब प्रॉब्लम आपकी जो है वो गवर्नमेंट ने सुन ली है और उसको रिजॉल्व करने के लिए इस ऐप का बेसिकली प्रपोजल दे दिया है, जिसके परव्यू में थोड़े ही कुछ टाइम पे हमको देखने को मिलेगा कि ये ऐप लाइव हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस आज भी एग्जिस्ट करेंगी इस ऐप के आने के बाद भी, तो जानते हैं कि एक्चुअल में हमारी क्या क्या चीज़ें सिंप्लीफाई होने वाली हैं और किस किस चीज़ के लिए हमको अब भी केंद्र जाके ही अपग्रेडेशन कराना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नंदिनी और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए डिकोड करते हैं इस एंटायर सिचुएशन को और अपनी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करने की कोशिश करते हैं एज टू एक्चुअल में ये जो ऐप है वो कब आने वाली है और क्यों ये न्यूज़ जो है वो इन द एम्बिट ऑफ डिस्कशन आई। तो मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस को कोट करते हुए बताती हूँ आप लोगों को कि यूआईडीएआई जो है वो डेवलप कर रहा है एक नया ई आधार मोबाइल ऐप, जो कि 2025 के अंत तक लॉन्च हो जाएगा, जिससे यूजर्स जो हैं वो अपना नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, ये सारी चीज़ें बेसिकली घर बैठे ही अपग्रेड करवा पाएंगे, जिससे कि उनको आधार सेवा केंद्र के पास नहीं जाना पड़ेगा जहाँ पे उनको लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, अपना टाइम जो है वो वहाँ पे बिताना पड़ता था। सो उसी रिव्यू में अगर आप देखो तो ये हमारा इंडिया का जो डिजिटल गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस का एस्पेक्ट है उसमें एक बहुत ही मेजर अपग्रेडेशन है, जिसको आप अपने आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो डिजिटाइजेशन का एरा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों को जो फ्रूट्स है वो यील्ड कर रहा है। अगर आप देखो तो ई आधार बेसिकली एक मोबाइल बेस्ड डिजिटल आधार सोल्यूशन है, जिससे कि लोग अपनी पर्सनल डिटेल्स इंस्टेंटली अपडेट कर सकते हैं, अपने आधार को किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि दिस पर्टिकुलर ऐप इज बैक्ड बाय एआई एंड फेस आईडी वेरिफिकेशन। तो इसी के परव्यू में आपका बायोमेट्रिक एक बेसिक लेवल पे तो यहाँ पे डिटेक्ट हो ही रहा है, तो उसी के परव्यू में बेसिकली ये जो आपका आधार ऐप अपग्रेडेशन है वो आया, जिसके फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये इंस्टेंटली अपडेट्स हमको दे देता है, एआई फेस आईडी ऑथेंटिकेशन है जिससे कि ये सिक्योर है और पेपरलेस भी, ये ऑटोमेटिक तरीके से फेच कर लेता है हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स को जो भी लिंक्ड है हमारे आधार से, जैसे कि पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, मनरेगा रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये सब। और ये यूज़र फ्रेंडली भी है क्योंकि हमारी पूरी प्रोसेस को जो है ये बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। हालांकि अभी भी आपको केंद्र विजिट करना पड़ेगा अगर आपको अपने बायोमेट्रिक अपडेट करवाने हैं या फिर आपको पहली बार आधार अपना बनवाना है। तो इन दो सूरतों में आप लोगों को आधार केंद्र जाना पड़ेगा, बाकी की सारी चीज़ें आप घर बैठे ही अपग्रेड कर पाओगे। अगर हम बात करें गुड गवर्नेंस को कैसे ये केटर करता है और ये पोर्टल भी जो एक बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, तो एक आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल एग्जिस्ट करता है विच वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मेती, जो कि सिंप्लीफाई करता है अप्रूवल प्रोसेस हमारे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, जिससे एफिशिएंसी भी बेहतर होती है, ट्रांसपेरेंसी भी बेहतर होती है और इंक्लूसिविटी भी हम लोग मेंटेन कर पाते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें हम लोग डिजिटाइज तरीके से ही कर रहे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अब लंबी लंबी कतारों में किसी को नहीं खड़ा रहना पड़ेगा, जिससे आपकी जो सुविधा है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। डिजिटल गवर्नेंस की एस्पेक्ट में अगर आप देखो तो ये कम्प्लीटली अलाइन करता है, फ्रॉड प्रिवेंशन हो पाएंगे क्योंकि एआई की मदद से जो हमारे फ्रॉड के रिस्क्स हैं वो हम रिड्यूस कर पाएंगे। माइग्रेंट्स और रूरल एरियाज भी की एक्सेसिबिलिटी भी रहेगी इस पर्टिकुलर ऐप पे, तो उससे हमारा जो पेनिट्रेशन है आधार की रिस्पेक्ट में वो भी बेहतर होगा और सर्विस डिलीवरी भी बेहतर हो पाएगी जो कि हमारे आधार से लिंक्ड है, जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मनरेगा टारगेटिंग, ये सब भी बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें आधार लिंक्ड हैं और आधार अगर इतना सिंप्लीफाई हो जाएगा तो ऑफकोर्स हमारी ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं इन द प्रेजेंट टाइम वो भी हम रिजॉल्व कर पाएंगे। हालांकि देयर इज स्टिल अ चैलेंज दैट एग्जिस्ट, जो सारी ही आपकी डिजिटल स्कीम्स में आपको फेस करना पड़ेगा एट द प्रेजेंट मोमेंट, विच इज़ डिजिटल डिवाइड, क्योंकि रूरल एरियाज जो हैं वो अभी भी एक्सेस इशूज़ कई बार फेस करते हैं। डेटा सिक्योरिटी भी थोड़ी सी ऑन द से वर्ज ऑफ रिस्क हो सकती है, क्योंकि लीक्स जो हैं वो
आपके कहीं भी अकर हो सकते हैं। इसीलिए हमको मेक श्योर करना चाहिए कि एन्क्रिप्शन थोड़ा स्ट्रांग हो। एआई बायस और एरर्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिससे हो सकता है कि ऑथेंटिकेशन में एरर आ जाए, क्योंकि हर मोबाइल फ़ोन का जो सिस्टम होता है वो इतना बेहतर नहीं होता, इतना एडवांस नहीं होता, राइट। और अवेयरनेस गैप भी है, क्योंकि सिटीजन्स को एक तरीके से इसको यूज़ करने के लिए, हैंडी बनाने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा सेंसिटाइजेशन भी करना पड़ेगा। तो ये सारे जितने भी चैलेंजेस हैं वो हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, अगर उसकी बात करें तो हमको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा हमारा डीपीडीए जो है, विच इज़ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इसी के साथ साथ हमको ऑफलाइन और असिस्टेड एक्सेस भी देनी पड़ेगी लोगों को। हमको साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स टाइम एंड अगेन करने पड़ेंगे, जिससे कि हमारा रिस्क फैक्टर जो है वो कम से कम हो पाए। लोगों को अवेयर भी करना पड़ेगा, और डिजी लॉकर, यूपीआई, कोविन, इन सबको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिसकी रिस्पेक्ट से हमारा ये वन स्टॉप ऐप बन जाए इन टर्म्स ऑफ हमारी जितनी भी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं आधार की, उन सब से रिलेटेड, ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लटर्ड नहीं रहे। सो उसी के नुआंस में ये बेसिकली हमारा एक इनिशिएटिव है जो कि बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोगों को रिजल्ट यील्ड करने वाला है। एटलीस्ट गवर्नमेंट का तो यही आइडिएशन है। आपका क्या मानना है इस पर्टिकुलर नुआंस पे, वो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट, विच इज़ आप लोगों को फ्री प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करने के लिए आज आखिरी दिन है। 28 सितंबर को हमारी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, विच इज़ फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। आपकी ज्योग्राफी की, आर्ट कल्चर की और पॉलिटी की क्लास अभी भी बाकी है, अलॉन्ग विद द स्ट्रैटेजी क्लास। तो मेक श्योर करें कि आप उसको ज्वाइन करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो 22,999 की प्राइसिंग पे आप हमारे प्लस प्लेटफॉर्म की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जीएस सीसैट का कवरेज मिलता है, सारे बैचेस की एक्सेस मिलती है, मेंस राइटिंग इवैल्यूएशन मिलता है, बेसिकली हर चीज़ जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो मिलती है। हमारे बैचेस ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए ताकि आपका बैकलॉग ज़्यादा ना हो। और अगर आप लोगों को कोई भी बैच खरीदना हो तो कोड का इस्तेमाल कीजिए जिसका नाम है NST लाइव, जिसके वाया आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो अवेल कर पाए। सो अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन अपडेट है वो यही है। आप बने रह सकते हैं इस चैनल पे और बता भी सकते हैं कि आपका क्या मानना है इस पर्टिकुलर अपग्रेडेशन के तहत जो गवर्नमेंट आप सभी के लिए लेकर के आई है। तो ज़रूर से बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू ऑल्सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी CSE। विद दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हम मिलते रहेंगे इसी चैनल पे काफ़ी करंट और स्टैटिक रिलेटेड वीडियोज़ के साथ। मिलते हैं फिर से, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।